आपके परिवार के लिए जो सुरक्षा कर्मी प्रतिनियुक्त थे वो कैसे रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहे हैं? भोला यादव जी, आपकी आत्मा तो जनता ने जहां आपको रिजेक्ट किया वो दरभंगा का क्षेत्र है, हायाघाट। तो आप ही सिपाही लेके कहाँ घूम रहे थे? अपने तो गेवे किए, सिपाहियों को ले गए। इसके पास भी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध है, वो अब मतदान केंद्र पर नहीं जा सकता है। लालू जी जहां रहते हैं सारण में, जब जब रहे हैं और जब जब लड़े हैं तब तब सामाजिक तनाव बढ़ा है, इतिहास रहा है। और लालू जी भी हारे हैं, ये भी हारेगी। सारण गोलीकांड को लेकर देखिए पूरे बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में वार पलटवार का दौर जारी है। रोहिणी आचार्य ने भाजपा के नेताओं को गुंडा बताया है, तो वहीं साफ कहा है कि लोगों को प्रताड़ित परेशान करने की कोशिश की गई, विपक्ष को दबाने की कोशिश की गई। ऐसे में भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएल से नीरज कुमार जुड़ेंगे। बात करें, नीरज जी कैसे देख रहे हैं सारण गोलीकांड? जब मुकदमा हुआ तो ज्ञान हो गया रोहिणी आचार्य को, और किस हैसियत से आपके परिवार के लिए जो सुरक्षा कर्मी प्रतिनियुक्त थे वो कैसे रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहे थे? अब भोला यादव कैसे घूम रहे थे? भोला यादव को कौन हैसियत की, किसने आज्ञा दिया था? भोला यादव पूर्व विधायक हैं, लालू जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, जेल गए हैं, जेल मैनुअल के तो जानकार हैं, लेकिन आदर्श आचार संहिता के जानकार नहीं है क्या? जिसके पास भी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध है वो अब मतदान केंद्र पर नहीं जा सकता है। और खास करके वैसे लोग जो दूसरे जिले के हैं, दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं। तो भोला यादव जी, आपकी आत्मा तो जनता ने जहां आपको रिजेक्ट किया वो दरभंगा का क्षेत्र है, हायाघाट। तो आप ही सिपाही लेके कहाँ घूम रहे थे? अपने तो गेवे किए, सिपाहियों को ले गए। जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, कई सारे संगीन आरोप लगे हैं रोहिणी आचार्य पर। क्यों नहीं लगेगा? मैंने खुद ईमेल किया था जिला निर्वाची पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयुक्त को, साक्ष्य के साथ, आदर्श आचार संहिता के अनुलग्न के साथ। तो मुकदमा तो होना ही था। कहाँ बचिएगा इस दौर में? कौन दिया था? इतने सुरक्षा कर्मी कैसे आपके पास थे? आप जाकर के डरा रहे थे, धमका रहे थे लोगों को। ये तो सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया में मामला बनता है कि ये लोग धमकी दे रहे थे। कोई भी एक सामान्य सा नागरिक यह समझेगा कि जिसको सुरक्षा कर्मी उपलब्ध नहीं है, इतने सुरक्षा कर्मी कहाँ से आए? दूसरा, भोला यादव कौन है? 3 में है कि 13 में है? तो जेल मैनुअल का जानकार थे ना। अब जरा सा सीआरपीसी और आईपीसी का जानकारी जब होगा, जब जेल में कराएंगे भोला यादव जी, तब एहसास होगा कि कानून किसको कहते हैं। धमकाने की बात, किनको धमकाया जा रहा था? कौन धमका रहा था? किसको औकात है धमकाने का? आप धमका रहे थे सुरक्षा कर्मी ले जाकर करके अपनी। और अब जब मुकदमा हो गया तो इनका ज्ञान बढ़ गया। अरे सिंगापुर से बुलाया था आदरणीय लालू जी, 22 दिन वहां रहे थे। और लालू जी जहां रहते हैं सारण में, जब जब रहे हैं और जब जब लड़े हैं तब तब सामाजिक तनाव बढ़ा है, इतिहास रहा है। और लालू जी भी हारे हैं, ये भी हारेगी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य प्रचार प्रसार कर रही थी, ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया है कि बाहुबलियों को, गुंडों को बाहर निकाला गया और ऐसे में विपक्ष को दबाने की कोशिश की गई आप लोगों। किसको निकाला गया? मुंगेर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं विधायक के द्वारा। तब मुंगेर में न्यायालय में नहीं जाकर पूछते हैं? पैरोल पर रिहा करने का राज्य सरकार को अधिकार है। सिंगापुर से आए हैं ना, ज्ञान की कमी है। और उस पैरोल की सहमति न्यायालय देता है, बगैर न्यायालय, सक्षम न्यायालय की सहमति के नहीं हो सकता है। तो वही हाल हुआ कि 42-43 बीघा जमीन पटना में बना लिया, कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ रहे थे, हमको फंसा दिया। कार्रवाई होगी जो लोग इसमें संलिप्त हैं? एकदम पक्का पक्की। जो लोग हैं वो कानून की जद में आएंगे। देखिए, जो लोग हैं वो कानून की जद में आएंगे, ऐसे में कोई नहीं बचेगा। जदयू एमएल से नीरज कुमार थे, सारण गोलीकांड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो वहीं लालू परिवार से लेकर रोहिणी आचार्य पर जमकर निशाना साध रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।